नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बम्बई में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किससे प्रारंभ किया? बताइए साथियों, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध लाल बाल पाल से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? बताइए फ्रेंड्स, किस वायसराय ने बंगाल के विभाजन 1905 किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1905 बंगाल विभाजन के दौरान वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? बताइए साथियों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? बताइए फ्रेंड्स, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? तो वो था बंगाल विभाजन से, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से था। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी डी सावरकर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मित्र मेला संस्था के संस्थापक बी डी सावरकर थे। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बी डी सावरकर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मित्र मेला की स्थापना बी डी सावरकर ने की थी और अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन का भी स्थापना बी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? बताइए साथियों, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खुदीराम बोस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? बताइए साथियों, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो वो की थी कलकत्ता 1906, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बताइए फ्रेंड्स, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? बताइए साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1906 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो वो है मैडम भीकाजी कामा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा को विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? बताइए साथियों, किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो वो की गई थी 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए साथियों, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ए ऑप्शन, ओ सॉरी दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय पर नई दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? बताइए साथियों, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो वो फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा ने, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बताइए फ्रेंड्स, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर की प्रसिद्ध उक्ति है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की? बताइए साथियों, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो वो दी गई थी रॉलेट एक्ट को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? बताइए साथियों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जनरल डायर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोलियां चलवाई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? बताइए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो वो किया था 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? बताइए दोस्तों, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो वो गए थे रामचंद्र शुक्ल के, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नील, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नील की फसल उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई थी।
अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे। बताइए फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ये सभी खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। अगला प्रश्न है, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया? बताइए दोस्तों, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बताइए साथियों, 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था केरल में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, और कब हुआ था? 1921 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? बताइए साथियों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया था 1920 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।